आपको क्या लगता है? आप पाप करते रहिएगा और दुआएं कीजिएगा और प्रभु आपको दुआओं का असर से ये तमाम प्रकार की महामारियों से आजादी दिलाएगा। तुम्हारे हाथ में चिन्हानी देना चाहता है, वह तुम्हारे माथे पर टीका लगा देना चाहता है, वह तुम्हारे माथे पर मोहर लगा देना चाहता है, जिससे कि न किसी हरियाली को, न किसी घास को, न पेड़ को, न पशु को हानि पहुंचाना, परंतु जिन लोगों ने परमेश्वर की मोहर नहीं लगाई है केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचाना लिखा। सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु के नाम से आप सभी को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आइए प्रभु के दास बिशप अमर सिंह के माध्यम से एक वचन को सुनते हैं और इस वचन को अभी शुरू करते हैं। आज संपूर्ण बाइबल हमारे लिए है। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते चेतावनी और सलाह देना चाहते हैं। बाइबल में से किसी भी सिद्धांत को यदि किसी भी व्यक्ति ने अपने चॉइस के अनुसार पसंद करके कुछ सिद्धांतों को अलग छोड़ दिया तो आपने मेमने के बहुत से मटेरियल को अपने अंदर लेने से इनकार कर दिया। ऐसा हो सकता है कि आपने अपने घर की चौखट में लहू लगाई है, ये बहुत अच्छी बात है। मृत्युदूत जो मिस्र से होके चला था ना, उसने केवल घर के चौखट में लहू अकेला नहीं देखा था, उसकी नज़र तो आसमान से इस बात पर भी थी कि तुमने मेमने को किस सिस्टम से अंदर खाया है। यदि आप जूता उतार के खा लेते या रात के 12 बजे तक खाते और कहते हैं नींद बहुत आ रही है, ऐसे करते हैं सुबह सुबह 5 बजे उठ करके बचा हुआ खा लेंगे, मृत्युदूत खिड़की से आ जाएगा, दरवाजे से नहीं आया तो। ये आपका चुनाव नहीं है। यही तो कारण है परमेश्वर नाराज नजर आते हैं। अरे उस युग की टिड्डियों ने तो 5 महीने तक तकलीफ दिया था, मार डालने के लिए नहीं वरन तकलीफ देने के लिए। पर यह कोरोना वायरस तो लाखों को मौत की घाट उतार रहा है। मैं कैसे जोड़ दूं? 7 साल के महाक्लेश काल में 5वें स्वर्गदूत के द्वारा तुरही फूकने से अधलोक से निकलने वाले धुएं से जो टिड्डियां निकली संपूर्ण धरती के मानव को डसती थीं और 5 महीने तक उनको बिच्छू का दर्द था, जिससे कि वे उनको नाश नहीं करना चाहते थे वरन उनको वो बचा लेना चाहते थे, जिससे कि तुम पश्चाताप करो, लौट आओ। 7 साल के महाक्लेश काल में परमेश्वर विनाश की कल्पना नहीं कर रहा है वरन उनको बचा लेने की सलाह दे रहा है। एक ही चीज है, पश्चाताप। जी हां, और आज यही तो नहीं कर रहा है समाज। हम अपनी महामारी से बचने का उपाय कर रहे हैं परंतु पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, जबकि बाइबल हमें बताती है इन तमाम बातों के पीछे परमेश्वर जो भी विपत्ति इस धरती पर लाना चाहता है, उन विपत्तियों में वह हमको मन फिराने की सच्चाई देता है। यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 16वें अध्याय के यदि 8वें पद से पढ़ें, प्रकाशित वाक्य 16:8, और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और मनुष्य को आग से झुलसा देने का अधिकार, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार दिया है निंदा की और उसकी महिमा करने के लिए मन ना फिराया। इसका मतलब है प्रभु क्या चाह रहे हैं? मन फिराओ। और आज हम दुआ कर रहे हैं, मन वगैरह नहीं फिराते। और 5वें ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे और अपनी पीड़ाओं और फोड़ों के कारण स्वर्ग के परमेश्वर की निंदा की और अपने अपने कामों से मन ना फिराया। तो प्रभु क्या चाह रहे हैं? मन फिराओ। आज धरती में हर एक व्यक्ति को कोरोना वायरस से बचने के लिए दुआएं दी जा रही हैं, दुआएं की जा रही हैं, पर सलाह तो कोई नहीं दे रहा कि हमको अपने पापों से मन फिराना चाहिए। जिस काम के लिए ये महामारी आई है उस काम पर तो किसी का ध्यान है ही नहीं। आप तो दावा कर रहे हैं हमने तो लहू लगा लिया, आप तो दावा कर रहे हैं, बाइबल में लिखा है भजन संहिता 91 में
कि वह महामारी से हमारी रक्षा करेगा। पर महामारी आके तुम्हारे घर में घंटी क्यों बजा रही है, इस बात पर चिंतन कौन करेगा? मन फिराने के लिए ना। तो मन तो फिराने का कार्यक्रम ना तो आज कलीसिया में हो रहा है ना विश्व में हो रहा है। अपराध पर अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। एक देश दूसरे देश से खमीर रखता है, एक राज्य दूसरे राज्य से, एक जाति दूसरे राज्य जाति से। आपको क्या लगता है? आप पाप करते रहिएगा और दुआएं कीजिएगा और प्रभु आपको दुआओं का असर से ये तमाम प्रकार की महामारियों से आजादी दिलाएगा? मेरे प्रियो, वह तुम्हारे हाथ में चिन्हानी देना चाहता है, वह तुम्हारे माथे पर टीका लगा देना चाहता है, वह तुम्हारे माथे पर मोहर लगा देना चाहता है, जिससे कि न किसी हरियाली को, न किसी घास को, न पेड़ को, न पशु को हानि पहुंचाना, परंतु जिन लोगों ने परमेश्वर की मोहर नहीं लगाई है केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचाना लिखा है। इसका मतलब है परमेश्वर की माथे की मोहर का हमारे माथे पर लगाया जाना ही हमारे प्राणदान का रास्ता है। ये वाला नहीं जो कोरोना वायरस से बचना है, वो वाला प्राणदान जिसमें आपको प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में एक बार ले गया तो दूसरी मृत्यु के भागीदार आप नहीं हो पाइएगा। ये कोरोना जैसा कई आएंगे कई जाएंगे, ये सब हमारे दरवाजे पर घंटी बजाए बराबर हैं। इसको अंतिम ना समझ लेना, क्योंकि मोहर का लगाया जाना परमेश्वर की दृष्टि में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए यह हिजकेल की किताब में और उसके 90 अध्याय में भी मोहर की चर्चा की गई है। यहां लिखा है, इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूबों पर से उसके ऊपर वह उठ रहा था, भूमि की देवड़ी पर उठ आया था और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को जो कमर में दबात बांधे हुए था पुकारा, और यहोवा ने उससे कहा, जरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य सब घृणित काम को इंग्लिश में एबॉमिनेशन कहते हैं, जिसका सीधा सीधा संबंध अंधकार की सत्ता से है। एबॉमिनेशंस, घृणित कामों के कारण जो इस संसार में किए जाते हैं, सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह कर दे। आपको क्या लगता है किसके माथे पर? जिन जिन लोगों ने घृणित कामों पर अपनी सहमति नहीं दी वे सताए जाएंगे। फिर से सुनिएगा, जिन जिन लोगों ने गंदे कामों पर सहमति नहीं दी वे सब सताए जाएंगे, और जो सताए जाना स्वीकार कर लेगा, जो सताया जाना एक्सेप्ट कर लेगा प्रभु के कारण, स्वर्गदूत लोग केवल उन्हीं के माथे पर मोहर लगाएंगे। दुख उठाते रहो, तकलीफ उठाते रहो, पर समझौता नहीं करना संसार के साथ में। नो नीड टू मिंगल आवरसेल्फ विद द एबॉमिनेशन। जी हां, तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरे से कहा कि उसके पीछे चलकर के मारते जाओ, किसी पर दया नहीं करना, न कोमलता का काम करना, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री, सबको मार के नाश करो। पर जिस किसी मनुष्य के माथे पर चिन्ह जो पहले स्वर्गदूत ने किया था ना, उसके निकट ना जाना, और मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। और उन्होंने पुरनियों से आरंभ किया जो भवन की देवड़ी में रहते थे। मारने का कार्यक्रम यहां से शुरू होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमेश्वर आपके हाथे पर और आपकी आंखों के सामने उस वस्तु को रख देना चाहता है जिससे कि आपको अनंत काल की मृत्यु से छुटकारा मिले। हम निपट लेंगे कोरोना वायरस से, ऐसे नहीं तो वैसे, और जो निपट गए वो निपट ही गए। हम सुरक्षित हो सकते हैं तकनीकीवाद के आधार पर, परंतु एक भयानक वायरस धरती पर आ रहा है। एक ऐसा सेलिब्रेशन होने वाला है, एक ऐसा महापर्व धरती के अंदर में होगा जब यीशु मसीह आएंगे और मुर्दों में से लोगों को जिंदा करेंगे, और जितने लोग महिमा की देह पहन लेंगे वे सब हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ एक ही टेबल में भोजन करेंगे। वहां जाने की तैयारी में वह आपके हाथ में मोहर लगा देना चाहता है।
वहां जाने के लिए वे आपके माथे पर मोहर लगा देना चाहता है। और उसकी एक शर्त है, इस महापर्व को तुम्हें प्रतिवर्ष मनाना है, मेमने को काटना है, लहू को लगाना है अपने घर की चौखट में। प्रभु यीशु मसीह ने कोई मेमना बलिदान नहीं किया, उसने तो रोटी लेकर के चेलों को दे दिया और कहा लो ये मेरा शरीर है, और लहू के स्थान पर उसने अंगूर का रस लेकर के कहा यह मेरे वाचा का वह लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। ये अजीब प्रभु भोज था, सब लोग मेमना बलिदान कर रहे, प्रभु कहते हैं मेरे लिए कोई बकरा वगैरह नहीं लाना, मैं खुद ही वो बकरा हूं। याद रखिएगा, यहां से अखमीरी रोटी का पर्व बदल गया, परंतु सिद्धांत तो वही लागू होता है कि एक सप्ताह पहले से खमीर को हटा डालना। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते विश्व को सलाह देना चाहता हूं, जब तक मसीहियत के अंदर में उस महापर्व के पहले खमीर उठाने का कार्यक्रम कलीसियाओं ने यदि नहीं किया तो दिक्कत होने की संभावनाएं हैं।